ठीक है। अच्छा चलो, अब इंडिसेस की प्रैक्टिस जो है वो कर लेते हैं थोड़ी सी। पहला क्वेश्चन देखो, पहले वाला कह रहा है कि सिंप्लीफाई 3 क्यूब पावर होल स्क्वायर। इस वाले में हमारा पहले वाला रूल ही यूज़ हो गया कि पहले तो हमारा कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ होगा कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं और बाहर एक पावर लगी हुई है, विच मीन्स पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रूल के अकॉर्डिंगली हर एंटिटी को वो सेम पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो बाहर थी। ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्व हो सकती है आप उसको सॉल्व कर दें। 3 स्क्वायर इज सिंपल 9, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो पावर ऑफ अ पावर वाली सिचुएशन बन गई है, तो यहाँ पर x की पावर 6 हो जाएगी। तो पहले का आंसर 9x⁻6 हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट में आप देखो, बी पार्ट में कह रहे हैं कि गिवन दैट 16⁻⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू 1। आपने के की वैल्यू एवेलुएट करनी है। नेगेटिव आपको सॉल्व नहीं करना आता। और दूसरा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी आपका नंबर है कोई जो प्राइम फैक्टराइज हो सकता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेहतर है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, बट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के केस में ज़रूरत नहीं है। ईदर वे ये यहाँ पर स्क्वायर रूट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1/16 बन जाएगा। ठीक है, और पावर जो है वो 1/2 ही रहेगी। हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया था कि जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा और पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी। 1/2 है वो 2 नहीं बन सकता। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय के इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 की जो मर्जी पावर ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहेगी। और 16 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इक्वल्स टू 1। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट में कह रहा है कि 8 की पावर 2/3 सही है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम अपना बेसिक वाला तरीके रखते हैं। सिंस अब यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि हमने सॉल्व कैसे करना है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप 8 को प्राइम फैक्टर्स कर लो। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 क्यूब, और जो पावर थी वो बाहर एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब ये पावर ऑफ अ पावर वाली सिचुएशन बन गई है, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 स्क्वायर रह गया विच इज़ 4। सही है। ए पार्ट देखो, ए पार्ट बहुत इजी है। पहले वाले में सिंपल 5 स्क्वायर है विच इज़ 25। हमजा अच्छा, 5 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया, 26। शयान, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू शुड बी जोकिंग, यू आर अ जोक इट सेल्फ, वाई आर यू जोकिंग ब्रो, यू शुड नॉट बी जोकिंग। यार मैं बता बता थक गया हूँ कि पावर कभी चेंज नहीं होती, पावर की वैल्यू नहीं चेंज होती। साइन साइन चेंज करने के लिए अंदर रेसिप्रोकल लो, और क्या करना है ये तुमने कहा है पावर का रेसिप्रोकल ले लो, जाहिल इंसान क्या। बेटा ये जो जोंक कर रहे थे ना आप, ये जोंक पे गिर के ना आपका मुंह टूट जाना है। इसको आपने अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया x/1, और पावर जो है वो बाहर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर का साइन चेंज होगा, पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको ओपन कर दो, ये x² बन जाएगा। ये यूट्यूब पे बच्चे देख के कह रहे होंगे कि कितना वॉयलेंट बंदा है, ये बच्चे का मुंह ही तोड़ दिया इसने।
ये जिनको नहीं पता इसका मुंह देख लो तो तोड़ने वाला ही है। शांत तुम जैसी हरकतें करने लग गए हो ना, दिल करता है तुम्हारा वैसे वाकई ना कुछ कर दूंगा। अभी कल तो मुझे कह रहे अभी कल तो मुझे कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर हो जाएगा, टेंशन क्यों अच्छा, ए पार्ट देखें। ठीक है, ए पार्ट में आपने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप इस डिवीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 25x² डिवाइडेड बाय 5x⁴। अब्दुल्ला यस सर। बेटा, ये मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती जो है वो स्पेसिफिकली आपने ही करनी है, क्योंकि शान के पास इतनी उसको इतनी समझ ही नहीं होनी कि वो ये गलती कर सके, तो वो ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज हो जाएगी। लेकिन आपने ज़्यादा सोच लेना है और आपने ये गलती कर देनी है। बेटा, जब ये आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ पावर को पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्जन जो है वो रेसिप्रोकल की वजह से नहीं हुई, वो हमने डिवीजन को। जी, गुड। आप इसको ऊपर ले जाइए इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 5 हो गया, ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगी। और -2 बेटा सर 6 प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माय बैड। यार, अब मुझे याद आ रहा है कि मोमिन साकिब की जो वो फेमस लाइन थी ना कि मारो मुझे क्यों, फेमस हुई थी। जब ज़िंदगी में तुम जैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ जाए ना, तो मेरे ख्याल एंड पे होना भी यही चाहिए। अच्छा, और प्लीज़ बराए मेहरबानी इसका आंसर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, बराए मेहरबानी इसका आंसर ज़ीरो नहीं है। सर क्योंकि वो 1 है, वो जी, 0 नहीं होगा, तो थ्री की 1 पावर मल्टीप्लाई बाय जी, 0। 3 की पावर 0 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 को आप कन्वर्ट कर लो, वो 2² हो गया। 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2³ इज़ 8। जी, ये सी को कैसे सॉल्व करेंगे? सर 1/0.2 पावर स्क्वायर नहीं। वो और फंस जाओगे, और सर फंस जाओगे। सर समझ गया, इसको 2/10 जी, कर दीजिए। इसको पहले 2/10 करके फिर रेसिप्रोकल ले जी, लेंगे और होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2/10 पावर -2 कर दें। अब सिर्फ सर अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लें, वो 10/2 बन जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके यस बाद जो है वो 5² विच इज़ 25। शान मसला कोई? इसका आंसर वैसे मैंने लिख दिया, 1 और 32 आते हैं। अच्छा जी, ये देख लें ज़रा। ऐसे इंडिसेस में उसने रीअरेंजिंग डाल दी है। 3 to the power 1 क्या होता है? सिंपल 3। शान, अब्दुल्ला तुमने नहीं बोलना। शान, 3 to the power -1 क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 -1 होता है, -1 और ये 1 हो सर गया। -1 सर, ये होगा 14। अच्छा, अब आप देख लो कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट से आपने शुरू करना है, तो माइनस वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, विच मीन्स -1 उसके बाद 1/3, उसके बाद होल। 1/3। अब्दुल्ला बेटा, जो ब्लू से लिखे हुए हैं वो नहीं लिखने, ओरिजिनल वाले लिखने हैं। यस सर, 3 to the power -1, फिर 1, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब 3 to the power 0 और 3 to the power 1। अच्छा, ये भी इजी हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब तो हो ही जाएंगे। ये देख लो जी, इसमें देखो अगेन हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। प्लीज़ पावर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठ जाना। 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 to the power 4 ओवर n to the power 16 1/2। ठीक है, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक बहुत कॉमन गलती क्या है, बच्चे इसको और इसको काट देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। भाई दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो आपने चेंज करनी है।
तो आप इसको यूँ कर लें कि पहले इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके बाद n⁻16 से 1/2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। यहाँ से ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये n⁸ बन जाएगा, विच इज़ 4/n⁸8। सही सारा P1 चल रहा है। सारा P1 चल रहा है। P2 के भी सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब इंडिसेस में क्या ही नया हो जाएगा। तो जो इस तरह के टॉपिक्स उनके पेपर 1 और पेपर 2 प्री में सेम है, तो वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेपर 1 की प्रैक्टिस करो या पेपर 2 की प्रैक्टिस करो। लेकिन फॉर एग्जांपल रिपीटिंग स्टार्ट। यार ये इसी तरह ही है, 6 7 4 5 6, मतलब 4 जो है ऑन द मिनिमम कह लो, और 8 ऑन द मैक्सिमम 10 कह कह लो, सकते 8 ऑन द मैक्सिमम कह लो। बट इंडिसेस यूज़ हर जगह होता है ना, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यूज़ होगा, बाकी आपकी पावर्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर इंडिसेस ही यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें देख लें, अगेन हमने कहा था कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पहले आप पावर एक्सपैंड कर लो या फिर पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। हम पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि जो 4 है उसको हम कन्वर्ट कर लें उसके प्राइम फैक्टर्स में, वो तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x की जो बड़ी पावर है वो नीचे है, तो हमने अभी डिसाइड किया था कि हम स्मॉलर पावर्स को मूव करेंगे, तो ये यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, अगर पहले प्लस थी तो। और जो ये वाला y है इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो 9 - 1 हो जाएगा, और 1/2 अभी भी बाहर है। इसको सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाता है, 2 स्क्वायर y⁸ 8 x स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो अब अगेन दोबारा प्लीज़ एक के साथ नहीं काटनी, सबको अपनी अपनी वैल्यूज़ मिल रही हैं। जो 2 स्क्वायर है वो 2 बन जाएगा, ये y⁴ 4 बन जाएगी, और ये सिंपल x हो जाएगा। सही है। जी ये देखो, ये एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू फॉर x, सही है। पावर कंपैरिजन या बेस इक्वल वाला सिस्टम जो है वो आप तब करते हो जब वेरिएबल में, वेरिएबल पावर में हो। इस केस में वेरिएबल बेस में है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप पावर को ख़त्म करें, सही है। पहले तो आप राइट साइड को जो सॉल्व हो सकती है पहले आप उसको सॉल्व कर लें। तो ये हो गया x³ और ये हो गया 1, ठीक है। अब आपने x के ऊपर से पावर ख़त्म करनी है, ठीक है। अब x के ऊपर से पावर ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसकी पावर को 0 बनाना है। इसकी पावर ख़त्म करने का मतलब ये है कि आपने इसकी पावर को 1 बनाना है। अब जो आप 1 बना सकते हो वो पावर्स मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हो। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाएगा, 1/3 से। तो अगर 1/3 आपने एक तरफ किया है तो 1/3 आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो x आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में वो आपको कह रहा है कि आप इसे एवेलुएट कर लें। अगेन वो 12 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर यहाँ पर क्या है कि आप अगेन 12 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 4 × 3 विच इज़ 2 स्क्वायर × 3, सही है। तो 12 को आप रिप्लेस कर लो, 12 को आप रिप्लेस करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 3/2, ठीक है। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो ऊपर था 2 स्क्वायर वो कैंसिल होकर सिंपल 2 रह जाएगा। 3 के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो अब 1/2 हो जाएगी, और नीचे 3 की पावर 3/2 हो गया। हम हमेशा स्मॉलर पावर को मूव करते हैं, तो स्मॉलर पावर ऊपर है विच इज़ हाफ, तो इसको नीचे ले आओ, ये नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव थी, तो ये 2 यहाँ पर रह गया, मेरा ख्याल है ये 1 रह जाएगा विच इज़ 2/3। ये देख लें, 4⁻0 क्या होता है, 1, 1 और 4⁻2 क्या होता है, 1/4 1/4 स्क्वायर, ठीक है।
अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 - 16 हो गया, एलसीएम ले लो तो 15/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं 17 में कि आप इसको लिख दें 8 क्यूब को 2 to the power k की फॉर्म में, तो वो बेसिकली कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स कर दो होल क्यूब और इज उसकी इक्वल्स एक और पावर 3, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो दैट विल बी 9 मल्टीप्लाई। 9 ये देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ गलती हो जाती होती है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि इस टू को और इस टू को पावर्स को ऐडअप कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली पावर्स ऐडअप हो जाएंगी। बेटा पहले नेगेटिव साइन है दरम्यान में, तो ये दोनों डील नहीं हो सकते आपस में। तो और ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा भी नहीं होएगा, क्योंकि पेपर 1 है तो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। सही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसमें से कॉमन ले लें। 9 को 3 से 3 स्क्वायर मैं तो पहले आप ऊपर से 2 की पावर 10 कॉमन ले लें, लोएस्ट पावर कॉमन ले लें। ऊपर क्या बच गया, 9 × 2² -3, नीचे क्या बच गया, 3 × 2 to the power 8। ये 2 to the power 8 इसके साथ कैंसिल होकर 2² आ जाएगा। अब अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लें, 2² क्या होता है, 4, 4 × 9 36, एंड 36 - 3 इज 33। नीचे 3 अभी भी था, अब वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज़ 11, 11 × 4 इज 44। सर ये 2 टू द पावर 10 हमने कॉमन कैसे लिया? यार क्योंकि देखो, इसके पास 2 to the power 10 थी, इसके पास 2 to the power 12 थी। अगर मैं 2 to the power 10 कॉमन ले लूँ तो इसकी पावर तो गई, इसके पास क्या रह गया, 12 में से 10 गया तो 2 रह गया। यस सर समझ गया, और वो -3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। बिल्कुल। अच्छा, ये देख लो सेकंड वाला, अदरवाइज ज़रूरत तो नहीं है। -27 जो है वो -3³ होता है, और 1/3 हो गया। जो 1/3 है उसमें पावर्स आपस में हो जाएंगी वो, तो इट विल बी -3। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखो कि ऑड पावर्स में, ठीक है, या फिर ऑड फ्रैक्शंस में, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव ही रहेगा, जबकि इवन के केस में, इवन पावर्स के केस में अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। स्क्वायर हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, केसेस में वो 8th रूट हो, पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल। इवन लो या ऑड हो सकता नंबर्स की है। बात नहीं कर रहा, हाँ पावर्स की, एग्जैक्टली हाँ exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, ये देख लो, इसके अंदर पहले क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3 to the power a डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 इक्वल्स टू 3²। ठीक है, हाँ समझ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पर जाके, तो बेसिस सेम हो जाएंगी, विच मीन्स पावर एडअप हो जाएंगी, तो वो 6 हो गया, A is equal to 6। ए इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये भी इजी है। इसको आप क्या करो कि बेसिस पहले सेम कर लो, 2 को तो चेंज नहीं कर सकते, 8 को चेंज कर सकते हो, तो 8 को चेंज कर दो। 8 को चेंज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 to the power 3, और बाहर एक पावर b भी थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये 3b इज इक्वल टू 2 बन गया। अब 2 की पावर 1 है, अब ये पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, 3b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/3।
ये देख लो, पहले ब्रैकेट लगी हुई है, विच मीन्स आपको पावर को एक्सपैंड करना पड़ेगा। पावर को एक्सपैंड कर लो तो 1 की पावर तो जो मर्ज़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। 1/3k और राइट साइड पे 3 स्क्वायर। हमने डिस्कस किया था कि आपकी पावर्स का कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक या तो दोनों डिनोमिनेटर में ना हो या फिर दोनों डिनोमिनेटर में ना हो। न्यूमिनेटर में होने चाहिए या डिनोमिनेटर में होने चाहिए। अब यहाँ पर इसको मूव कर लो या इसको मूव, दूसरे वाले को मूव कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर हम राइट साइड वाले को मूव करें तो ये नीचे 1/3k जो था ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये 1/3 to the power -2 हो गया। अब बेसिस सेम हो गई हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल k इज इक्वल टू -2। ये भी अब आप बी पार्ट भी कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। शान, इसमें क्या होगा? सर वही अंदर से स्क्वायर कर जी मेहरबानी आपकी। और बाहर पावर क्या हो जाएगी? या 1/2? वही सर ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर दो तो ये 2 स्क्वायर हो गया, और नीचे 3 स्क्वायर 9 होता है तो ये 9 स्क्वायर हो गया, तो 4/81। ये देख लें, इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व करो कि 2 × 5 to the power p = 250। अब यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 to the power p = 125। 5 to the power p क्या होता है? इक्वल्स टू 5 क्यूब, और p इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अच्छा, इस वाले को आप देख लें, इस वाले को अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सर ऐसे ही रहता 1/x⁻³ जी जी अब्दुल्ला, सही कह रहे हो, -5। यस ठीक है। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर ले जाए, तो ये x⁻5 हो जाएगा। इसमें देख लो, इसमें डिवीजन हो रही है तो पहले इसको सिंप्लीफाई, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सो 3a 3a/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9a²। ये 3 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1s आर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ 2 रह गया, नीचे 3a रह गया। 216 का क्यूब रूट क्या होगा? आई थिंक 6 होता है। सर इसके लिए सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती वही करनी है ना, वही करनी है, मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसमें देखो ना, इसमें आई थिंक आपके पास जो आएगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वो आएगी 3³ × 2³। तो इसको आप सेपरेट कर दो तो ये 3 बन जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा, विच इज 6। ठीक है। अच्छा, इस वाले में देखो, पहले पावर नेगेटिव लगी हुई है बाहर, तो अंदर वाले को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एंड पे आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो। ठीक है, तो 12a/4 ऊपर आ जाएगा, 3a² जो है वो नीचे आ जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब आपने जिसको कैंसिल आउट करना है कर लें, ये 4 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 बच गया, ए सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं ऊपर से, b³ रह गया, नीचे सारा सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका हुआ है, एक a रह गया, +2। ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, b² 6 हो जाएगी, और a² 2 हो जाएगी। ये वाला देख लो ये तो आई थिंक क्वेश्चन ही थोड़ा सा ना उन्होंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया, हाँ वो थोड़ा सा गलत लिख दिया। आई थिंक ये सारे जो है ना वो एक साथ होने चाहिए थे। चलो खैर, कुछ नहीं, ये वाला भी आप कर लोगे यार, अब इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये p² हो गया, ये p³ हो गया, ये पहले 3/p² हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे अंदर,
एलसीएम लो अंदर, तो ये पी क्यूब पी स्क्वायर से डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला पी स्क्वायर जो है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी की पावर 5 माइनस 3 हो गया। आई थिंक हाँ बस सही है, यही होता है, यही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कर लेना, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लो, वो कह रहा है कि गिवन दैट एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9, तो आपने हर दफ़ा उसकी वैल्यू लिखनी है। तो पहले इसको 6 टू द पावर एक्स बना लो, इसको 6 टू द पावर एक्स बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6 टू द पावर एक्स, ठीक है। अब 6 टू द पावर एक्स किसके इक्वल है 9 के, तो इसका आंसर क्या आया 1/9। 1/9. इसको देखो, अब यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर वो पावर एक्सचेंज वाला काम जो है ना वो यूज़ होगा। ये x/2 बना कैसे होगा, x/2 बना होगा x मल्टीप्लाई बाय 1/2 से, ठीक है। अब ये जब पावर्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब पावर ऑफ अ पावर वाली सिचुएशन हो, तो विच मीन्स 6 टू द पावर x अंदर रह गया और 1/2 बाहर चला गया, या फिर 1/2 अंदर रह गया और x बाहर चला गया। लेकिन सिंस हमने एक्सचेंज ऑफ पावर्स पड़ी हुई हैं, तो जो मर्ज़ी बाहर चला जाए हम अपनी मर्ज़ी से उसको अंदर लेके आ सकते हैं। ये 9 से रिप्लेस हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, सही है। 6 टू द पावर 0 इज़ 1, दिस इज़ 9, तो आंसर इज़ 10। यहाँ पर देख लो, ये भी इजी है। अब पावर्स आपने ख़त्म करनी है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर में है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 64 बन गया। अब 3 को ख़त्म करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो, तो ये दोनों ख़त्म हो गए, x हो गया। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, ये भी हो गया। अब मेरा ख्याल है कुछ मुश्किल नहीं रह गया, ख़त्म हो गई वर्कशीट पूरी, 36 क्वेश्चंस थे।